कैमरा से हाँ जी, हाँ जी। बताइएगा सर। आप सवाल पूछें, बताएंगे लगातार आपको। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करने के जिंदल यूनिवर्सिटी लगी हुई है, बाबूजी के सपने पूरे हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? चौथी बार ग्रेजुएशन। हमने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हमारे बाबूजी, हमारे संस्थापक श्री ओपी जिंदल जी की याद में हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई। और हमारा जो काम है स्टील बनाने का, ऊर्जा बनाने का। लेकिन ये हमारा जो है समाज के प्रति है, जो हमारा कर्तव्य है, उसका निर्वहन हम कर रहे हैं कि हम जो है अच्छे से अच्छे स्कूल बनाएं, अच्छे से अस्पताल बनाएं, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनाएं। तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ में जो है बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। आप देखेंगे तो जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, ये उसमें नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और हम ये कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के अंदर, जैसे अभी शालू जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में इसका बहुत नाम हो। और हम सब जो है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प किया है कि हमें 2047 तक अपने देश को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसके अंदर जो है इस यूनिवर्सिटी की भी एक बहुत अहम भूमिका होगी। और अभी एक हफ़्ता पहले बजट के ऊपर बोलते हुए मैंने भी ये संकल्प लिया है कि हम जो है रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर हम भारत के सबसे अच्छे नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा कौशल विकास केंद्र हम स्थापित करेंगे, जो कि ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी का ही एक हिस्सा होगा। और इससे जो है हज़ारों लोगों को, हज़ारों हमारे युवाओं को, बेटे बेटियों को जो है वो स्किल्स मिलेंगी, जिससे वो रोज़गार पा सकेंगे, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर सकेंगे। उसके ऊपर भी हम जल्दी ही काम शुरू करेंगे उसके ऊपर। देश में आपकी सरकार है, शिक्षा नीति में क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, शिक्षा नीति में मैंने इसका कोई अध्ययन नहीं किया हुआ, और लेकिन एक जनरल मैं बात समझता हूँ कि शिक्षा के अंदर जो है आज अंग्रेज़ी का भी बहुत महत्व है। तो स्कूलों में जो है बच्चों को शुरू से ही जो है हमें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। अगर शुरू से हम इंग्लिश पढ़ाएंगे बच्चों को, तो उनका भविष्य और उज्जवल होगा, क्योंकि हिंदी में तो हम मजबूत हैं, हिंदी के साथ साथ एक इंग्लिश आना भी मैं समझता हूँ कि बहुत अनिवार्य है। बजट में भी मोदी जी ने जिस प्रकार एक प्रावधान रखा है बच्चों के लिए, उसमें आप क्या कहेंगे और क्या नया जोड़ना चाहेंगे इसमें? देखिए, बजट के अंदर जो है माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सभी मुद्दों के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, ख़ास करके कृषि के ऊपर, कि किस तरह से कृषि के अंदर हमारे किसान भाई जो है वो प्राकृतिक खेती को अपनाएं, और किस तरह से एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया है। क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या और ख़ास करके हमारी जनसंख्या जो है युवा प्रधान है। 65% से भी अधिक हमारी जनसंख्या युवा है। तो उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, उनको जो है उनके कौशल विकास के लिए उनको मौका मिले, उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। और उसके अंदर हम भी, इसीलिए मैंने संसद के अंदर मैंने संकल्प किया, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। तो एक कौशल विकास केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर, और 2 मेरे कर्म क्षेत्र और विश्व के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ज़िले में और कैथल ज़िले के अंदर एक जो है वहाँ पर हम खोलना चाहते हैं कौशल विकास केंद्र, जिससे हज़ारों युवाओं को का कौशल विकास हो सके और वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। एक अंतिम सवाल था, ओपी यूनिवर्सिटी सबसे टॉप जाती जा रही लगातार, इसमें क्या और नया चाहते हैं आप? देखिए, अभी शालू जिंदल जी ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी की चांसलर हैं, और उनका जो है यही उद्देश्य है कि किस तरह से यूनिवर्सिटी को और बढ़ाया जाए। हमारे जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनको से अच्छी उनके पास सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी लैब्स होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी उनको ट्रेनिंग मिले, अच्छे से अच्छे यहाँ पर क्योंकि अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स हों, टीचर्स हों, गुरु हों। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी संस्था बनती है उसके गुरुओं से, उसके प्रोफेसर से, उसके टीचर से, सिर्फ बिल्डिंग्स मात्र से नहीं बनती। तो बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं, साथ में जो है अच्छी से अच्छी फैकल्टी को हम अट्रैक्ट करने की प्रयास में रहते हैं हमेशा। अच्छी से अच्छी लैब फैसिलिटीज़ हों, अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ बुलाया जाए, और जो उनको सिखाया जाए वो आजकल जो लेटेस्ट है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन है, मेकाट्रॉनिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इस तरह की जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई तकनीकें आ रही हैं, उससे जो है हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को उससे हम लैस करना चाहते हैं, ताकि वो जीवन में कहीं भी जाएंगे तो वो कामयाब होंगे। थैंक यू। थैंक यू।